अभी हाल फिलहाल में इस महीने पेटीएम ने ये जो न्यूज़ ब्रेक करी कि वो बाईबैक करने जा रही है अपने शेयर का, ये बहुत चर्चा में है। और इसकी वजह से जो शेयर मार्केट है उसमें भी देखने को मिल रहा है, पेटीएम के शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था, लेकिन अब वो उत्साह कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों है, सारे रीज़न समझेंगे। और सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये शेयर बाईबैक क्या होता है, इसका मतलब क्या है, क्यों कंपनियां शेयर बाईबैक करती हैं, इससे जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनियां उनको कैसे फ़ायदा मिलता है। सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो हम स्टार्ट करें। अगर सबसे पहले आपको इस पेटीएम के बारे में बताते हैं। पेटीएम के जो स्टॉक बाईबैक या शेयर बाईबैक का जो एक हाईलाइट्स था कि पेटीएम ने कहा था कि वो लगभग 850 करोड़ रुपए उसके बोर्ड ने अप्रूव किए हैं बाईबैक के साइज़ के लिए। मतलब इतने रुपए से वो शेयर को वापस खरीदेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम प्राइस, ध्यान रखिएगा टर्म मैक्सिमम प्राइस जो रखी है कितना है, 810 रुपये पर शेयर थ्रू ओपन मार्केट ऑफर। ये जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ शब्द, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ में आएंगे। और जिसका पीरियड रखा गया है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीने तक ये बाईबैक का ऑफर चल सकता है। 21 दिसंबर 2022 से लेकर के 19 जून 2023 तक ये चलने की उम्मीद है शेयर बाईबैक के ऑफर की। तो अब हम समझें कि भाई ये जो पेटीएम ने शेयर बाईबैक करने का जो ऑफर है वो दिया है। पेटीएम के जब ये आपका शेयर बाईबैक करने का आया था न्यूज़, तो पेटीएम का शेयर कितना था, 539 रुपये के आसपास था। तो इस लिहाज से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने की वजह से जो शेयर था उसके ऊपर जाने की उम्मीद थी। लेकिन मैं आपको एक ग्राफ के जरिए दिखाता हूँ। ये 13 दिसंबर की बात है, तब पेटीएम का जो शेयर था 539.40 रुपीज़ पे था। और 23 दिसंबर के दिन जो पेटीएम का शेयर है वो 499.05, मतलब जो शेयर की प्राइसेज हैं पेटीएम की वो बढ़ने की जगह घट गई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न क्या था कि भाई बढ़ना चाहिए था, घट क्यों गया शेयर का प्राइस, लोगों के अंदर निराशा क्यों आ गई इसके बाईबैक होने के बावजूद भी, वो समझते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये बाईबैक होता क्या है। बाईबैक का मतलब ऐसे आप समझते हो, जब कोई कंपनी अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो बाईबैक हुआ। अब अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी, जब जो उसने शेयर मार्केट के थ्रू शेयर बेचे हुए हैं, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे क्या कहे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमें आप अपना जो शेयर है वापस बेच दीजिए। तो कंपनी खुद ही उन शेयर्स को खरीद रही है। और जनरली देखा जाता है ये जो शेयर खरीदती है कंपनी, वो हाई प्राइस पे रहते हैं। मतलब अगर 539 रुपये की कीमत है वर्तमान समय में, तो जो बाईबैक की कीमत होगी वो उससे ज़्यादा ही होती, तभी लोग बेचना भी चाहेंगे। अगर कम पैसा मिलेगा तो कोई क्यों बेचेगा। तो इसको कहा जाता है बाईबैक। लेकिन बाईबैक में ये होता है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है जो शेयर होल्डर है वर्तमान के, नहीं आपको शेयर बेचना ही बेचना है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अब शेयर अगर कंपनी खरीदना चाहती है तो जाहिर सी बात है कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रखेगी, मतलब कुछ जो उसकी प्राइस है अच्छी रखेगी ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो शेयर उसको बेच दे। तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छी प्राइस मिलती है तो लोग बेचना पसंद करते हैं शेयर बाईबैक के थ्रू। अब शेयर बाईबैक करने के दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी एक टेंडर ऑफर लेकर के उसके थ्रू करे, या फिर ओपन मार्केट ऑफर के थ्रू करे। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ओपन मार्केट ऑफर के थ्रू यहाँ पे बाईबैक कर रहा है। और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो पेटीएम के शेयर हैं वो नीचे जा रहे हैं। आखिर ये दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है, बाईबैक के टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो देखिए, टेंडर ऑफर का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी एक फिक्स प्राइस बता दे कि हम इतने रुपए में शेयर को खरीदेंगे, मतलब वो बढ़ेगा कम नहीं होगा आने वाले समय में या मार्केट के ऊपर नीचे जाने से। मान लीजिए यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस रखा गया, जैसे पेटीएम का एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, वो कितना है 810 रुपये। तो ये मैक्सिमम प्राइस है। मतलब ये है कि जितना पेटीएम का कर आज के समय में अगर पेटीएम शेयर खरीदेगा 499 रुपये से शुरू होगा, और 810 रुपये मैक्सिमम जो प्राइस है उस पर पेटीएम शेयर खरीदेगा, उससे ज़्यादा पे नहीं खरीदेगा। मतलब इन बिटवीन प्राइसेस कुछ भी हो सकती हैं। अगर आप बेच रहे हैं अपने शेयर तो उस समय पेटीएम हो सकता है 550 में खरीद ले, हो सकता है 500 में खरीद ले, या फिर हो सकता है आपका 800 में खरीद ले। एक फिक्स प्राइस नहीं, लेकिन इन बिटवीन मैक्सिमम प्राइस कितनी रखेगी, 810 रुपये। ये जो ऐसा प्राइस चलता है जो एक्सचेंज के अनुसार आपकी प्राइसिंग होती है, इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑफर। लेकिन अगर हम बात करें टेंडर ऑफर की, तो टेंडर ऑफर में क्या है कि अगर पेटीएम टेंडर ऑफर करता कि हम 810 रुपये का टेंडर ऑफर ला रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये प्राइस फिक्स हो गई थी। अब ये बदलती नहीं दिन भर में, ना तो किसी और रीजन से, ये फिक्स प्राइस हो जाती जिसपे पेटीएम जितने भी शेयर होल्डर हैं जो भी उनको बेचता वो 810 रुपये में ही खरीद लेता।
कोई बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलता। तो इसको कहा जाता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर फिक्स टाइम और फिक्स प्राइस इसकी रहती है, पर्टिकुलर प्राइस है, इसमें बदलाव आपका नहीं है। ओपन मार्केट, जो मार्केट के अनुसार प्राइस बदलेगा, इसमें मैक्सिमम प्राइस रखी जाती है कि इससे ज़्यादा पेटीएम खर्च नहीं करेगा अपने शेयर को वापस खरीदने में। तो आप जान रहे हैं जब डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो टेंडर ऑफर में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उनको लगता है कि उनको जो प्राइस है वो अच्छी मिल रही है। मान लीजिए 810 रुपये ना भी रखें, अगर वो कहते हैं 600 रुपये का टेंडर प्राइस हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब 600 रुपये में पक्का है कि वो शेयर उनके बिकेंगे। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लगता है कि उनको उनके जो शेयर हैं वो प्रीमियम पे बिक रहे हैं, मतलब उनको प्रॉफिट हो रहा है। हमने 500 रुपये में ख़रीदा था तो हम 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब पेटीएम का जो शेयर ओपन हुए थे, जब आईपीओ लाया गया था, तब पेटीएम के शेयर काफ़ी महंगे थे, और उस समय अगर किसी ने ख़रीदा होगा तो उसके लिए तो ये जो बाईबैक का ऑफर है वो तो ख़राब ही होगा, क्योंकि उसमें उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है वापस से। इस वजह से जो पेटीएम के शेयर हैं बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इसके बायर्स हैं वो निराश ज़्यादा हो गए, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं ज़्यादा निराश हो गए कि उनको लग रहा था टेंडर ऑफर होगा, लेकिन ये ओपन मार्केट ऑफर की वजह से यहाँ पे निराशा है, और ये रीज़न है पेटीएम के शेयर्स के गिरने का। हो सकता है आगे चल करके उम्मीद है कि पेटीएम के शेयर संभल जाएँ। अब ये तो हमने इनका डिफरेंस पढ़ा। अगर मैं आपको कहूँ कि आखिर ये कंपनियाँ ऐसा करती क्यों है, शेयर अपने ही क्यों खरीद रही हों, कि ऐसा क्या उनको रीज़न है कि अपने ही शेयर वो खरीदे जा रही हैं, तो वो हम रीज़न समझते हैं, तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे करंट अफेयर के कोर्सेज हैं स्टडी स्मार्ट के, वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं, उनको पढ़ना, बजाय कि आप 30 करंट अफेयर दिन भर में पढ़िए और उसमें 30 में से केवल 5 ही इंपॉर्टेंट हो, 25 केवल, और आप कचड़ा ही पढ़े जा रहे हो, उसका कहीं रिलेशन नहीं, लेकिन आपके ऊपर बोझ या प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो आप इस हमारे कोर्स को लीजिए, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट डिटेल में जो करंट अफेयर हैं वो पढ़ाए जाते हैं, स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस के साथ पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपका जो ओवरऑल जो एक्सपोजर है करंट अफेयर का वो अच्छा हो सके और आप अच्छे से करंट अफेयर को निकाल सके, चाहे वो आपका बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है, और अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को खरीदना तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको नीचे दिया हुआ, वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए रीज़न क्या है बाईबैक करने का। तो जो सबसे पहला रीज़न कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एक्सेस कैश बट फ्यू प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है, कैश ज़्यादा है, लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर उसकी आगे कोई ऐसी विज़न नहीं है, योजना नहीं है जिसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो वो पैसा उसके पास पड़े पड़े होगा क्या, तो वो सोचता है, वो ये सोचते हैं कि हम इससे हम अपने ही शेयर्स को खरीद लें। अच्छा, अपने शेयर को खरीद लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब ये होगा कि जो अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने मार्केट में समझ लीजिए 1000 शेयर निकाल रखे हैं, है ना, तो जब 1000 शेयर निकाल रखे मतलब 1000 लोग या फिर 1000 जो पार्ट है अपने शेयर के कर रखे हैं जो बाकी लोगों के हिस्से में है, अगर वो इसमें से 500 शेयर वापस खरीद लेगी कंपनी, तो उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी कंपनी की। मतलब अब जो उसका एक्सपोजर है बाहर के मार्केट में वो कम है, और इसके थ्रू जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो भी इंप्रूव हो जाता है रेशियो कंपनी का, क्योंकि अगर 1000 शेयर हैं तो अर्निंग पर शेयर आपका ज़्यादा होगा। अगर 500 शेयर बाहर बचे, 500 कंपनी ने खुद ही खरीद लिए, तो जो अर्निंग पर शेयर का रेशियो अपने आप इंक्रीज होता है। तो इस वजह से कंपनी, पहला ही रीज़न ये है, बाईबैक करती है। ये जो बाईबैक का ये जो आपका दूसरा रीज़न होता है कि मतलब अगर आप किसी शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई कोई अगर खरीद बेचेगा तो क्यों बेचेगा, क्योंकि एक ये टैक्स इफेक्टिव रिवार्डिंग ऑप्शन होता है। कंपनी इसलिए भी शेयर बाईबैक करती है, मतलब कंपनी को अगर अपने इन्वेस्टर को या फिर शेयर होल्डर को अगर रिवॉर्ड देना है तो दो तरीके हैं, या तो वो आपका शेयर बाईबैक करे या तो वो डिविडेंड दे, है ना। दो तरीके हैं कि या तो डिविडेंड दे दे या तो शेयर बाईबैक करे। डिविडेंड क्यों नहीं देते हैं, या देते भी हैं कंपनियां। देखिए डिविडेंड वाला जो आपका ऑप्शन होता है उसमें 3 तरह के जो आपके टैक्स होते हैं वो आपके लगते हैं। 3 तरह के टैक्स होते हैं डिविडेंड में, फिर जा करके पैसा मिलता है। लेकिन जो शेयर बाईबैक है इसमें केवल एक ही आपका जो टैक्स है वो लगता है 10% का, जिस वजह से ज़्यादा
टैक्स इफेक्टिव आपका मॉडम बनता है किसी अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड करने का। तो अगर पूछेंगे किसी भी इन्वेस्टर से या फिर शेयर होल्डर से, तो वो बाईबैक को ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसको उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा। कंपनी के लिए भी बढ़िया, उसको 3 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, उस पर डिविडेंड पे 3 तरह के टैक्स लगते हैं। तो शेयर होल्डर पर अलग से टैक्स लगता है, कट कुटा करके जो बचता है फिर 10% शेयर होल्डर को भी देना पड़ता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा टैक्स इफेक्टिव होता है। फिर तीसरा रीज़न है कि इससे जो जैसा मैंने कहा कि जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी को इम्प्रूव होती है, वो आपको मैंने बता ही दिया। फिर कह रहे हैं कि टू प्रोवाइड एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर व्हेन शेयर आर अंडर वैल्यूड और थिनली ट्रेडेड। मतलब ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर है, मान लीजिए किसी ने पेटीएम के शेयर लिए हुए हैं, अब वो उसको क्या है कि वो सोच रहा है कि मैं इसमें टिकूंगा नहीं, मुझे बाहर निकलना है पेटीएम से, लेकिन अब पेटीएम का शेयर वो बेचने के लिए लगा है, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल नहीं खरीद रहा है कोई, लोगों को लग रहा है हम पेटीएम का शेयर खरीद के क्या करेंगे, बढ़ेगा नहीं, तो ऐसे में उसका पैसा फंसा रहेगा। तो अगर शेयर बायबैक कंपनी खुद ही अपने शेयर खरीदेगी, तो ऐसे शेयर होल्डर के पास एक एग्जिट रूट बनेगा कि अगर उसको पेटीएम से बाहर निकलना है तो वो इस बायबैक के थ्रू निकल जाएगा। कहेगा कम से कम कंपनी खरीद रहे हैं, हम उसी को बेच करके अपना पैसा निकाल लेते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको हम कहीं और लगाते हैं। जो पांचवा इसका रीजन है, करेक्ट, टू इनहेंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, कि जो स्टेक है कंपनी का कंसोलिडेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब कि जो कंपनी की होल्डिंग है या फिर कंपनी की जो पकड़ है वो मजबूत करता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत सारे जो अपने शेयर हैं उसको मार्केट में बेच रखा है, जिसकी वजह से जो कंपनी में वोट, मतलब जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में कंपनी के लिए डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल है, किसी भी पॉइंट पे यूनानिमस होकर के डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने तरह के लोग होंगे उतने तरह के आपको वहाँ पे पॉइंट बताए जाएंगे। तो ऐसे में अगर कंपनी अपनी जो स्थिति है वो मजबूत करना चाहती है, तो जो वहाँ का मैनेजमेंट है अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, तो बायबैक करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो शेयर होल्डिंग होती है बाहर दूसरे लोगों की, वो आपकी कम हो जाती है, और इसकी वजह से कंपनी की जो पकड़ है वो मजबूत होती है उस कंपनी पे। छठा जो रीज़न है, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। अनवेलकम टेक ओवर बिड्स का मतलब ये होता है, जैसे आपने हाल फिलहाल में ऐसा पढ़ा होगा, न्यूज़ देखा होगा कि किसी, जैसे ट्विटर वाले केस में हो रहा था कि एलन मस्क ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया ट्विटर का। ऐसे कहा जा रहा था कि उसने बहुत सारे शेयर बिना बताए ही ट्विटर कैसे खरीदते चले गए, और उसके बाद कहा कि हम ट्विटर को पूरा खरीदेंगे। फिर जो उनके बायर्स हैं उनको ऑप्शन दे दिया कि आप हमें इतने रुपए में शेयर बेच दो, हम सब खरीद लेंगे। तो इस तरह के जो अनवेलकम टेक ओवर बिड्स होते हैं उनसे बचने के लिए, कि कोई व्यक्ति ऐसा हॉस्टाइल टेक ओवर ना करे, तो कंपनी खुद ही अपने शेयर खरीद लेती। तो जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर कंपनी खुद ही खरीद लेगी, इन्वेस्टर्स जो होंगे कंपनी को, अगर कंपनी अच्छा प्राइस दे रही है, उसमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है लोगों को बाईबैक में, तो ऐसे में जो शेयर होल्डर होंगे कंपनी को शेयर बेच देंगे, तो कंपनी की जो स्थिति होगी या फिर जो परसेंटेज होगा शेयर होगा कंपनी में वो इंप्रूव होगा। इस वजह से जो टेक ओवर्स होंगे वो आपके, जो इस तरह के टेक ओवर्स होते हैं उनसे कंपनी बच जाती है। तो ये आपके कुछ मेन रीजंस हैं शेयर बायबैक के। छोटे मोटे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये मेन रीजंस होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर बायबैक के, कि अगर कंपनी को लग रहा है कि जो उसके शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड होने का मतलब ये होता है कि कंपनी को, जैसे यहाँ लिखा है ना कि अंडर वैल्यूड, कि जब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि जो उसके शेयर्स हैं अंडर वैल्यूड हैं, मतलब जैसे पेटीएम को क्या लग रहा है कि उसके शेयर कहाँ 1000 रुपये या 1300 के पास आपके शुरुआत हुए थे, अब जा करके 500 रुपये पे बिक रहे हैं, तो अंडर वैल्यूड है। और कंपनी को लग रहा है हम आगे के समय में चल करके ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो वो शेयर बायबैक करेंगे। पेटीएम के केस में तो यही कहा जा रहा है कि यही अंडर वैल्यूड वाला जो सिनेरियो है ये ऐसा है, और उनके पास कैश भी है। तो ऐसे में शेयर बायबैक करते हैं तो लोगों को ये भरोसा था कि कंपनी अपना शेयर खुद ही खरीद रही है, तो ऐसे में लगता है कंपनी के पास आगे के कुछ आगे प्लान्स हैं जिनकी वजह से कंपनी और मजबूत होने वाली है। तो जो कंपनी का जो एक स्टैंडर्ड होता है, या फिर समझ लीजिए जो आपका एक नज़रिया है कंपनी के प्रति, वो बहुत पॉजिटिव होता है इन्वेस्टर्स के अंदर। तो ये सारे रीजंस होते हैं बायबैक करने के। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ चुकी हैं। मैंने बहुत ही आम भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज किए हैं, ताकि सब कोई अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको ये पसंद आया है। और आपको अगर इस तरह के कोई और टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।